नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स की प्रॉब्लम के बारे में। पाइल्स जिसके कई नाम हैं, जैसे बवासीर, अर्श, हेमरहॉइड्स, सारी एक ही प्रॉब्लम है। आइए एक एक बात को जो पाइल्स से जुड़ी हुई है उसको विस्तृत से समझते हैं। लगभग एक वर्ष में करीब 10 मिलियन पीपल्स पाइल्स की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। यह समस्या बार बार होने वाली समस्या है। पाइल्स मेल और फीमेल दोनों में पाई जाने वाली प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सहज ही साधारण तरीक़ों से भी ठीक हो सकती है। इसलिए पाइल्स की समस्या जिन्हें हैं उन्हें अपने परहेज के बारे में लगातार ध्यान रखना चाहिए। पाइल्स के होने का प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगातार आर्टरी और वेंस का जगह जगह पर जाल होता है। एक तरह की वेब जैसी संरचना बनी होती है। आर्टरी और वेब्स के ये स्ट्रक्चर बॉडी में हमेशा एक जाल का रूप बना लेते हैं। जब ये जाल का स्ट्रक्चर रेक्टल कैनाल या एनस के पास होता है तो हम उसके लिए पाइल्स बोलते हैं। लगभग 50% मामलों में पाइल्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब इन पाइल्स में सूजन आ जाती है तो पाइल्स की शुरुआत हो जाती है। पाइल्स के दर्द की शुरुआत हो जाती है, पाइल्स में जलन की शुरुआत हो जाती है, सूजन की शुरुआत हो जाती है और अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसमें से ब्लड भी आने लगता है, जिसे हम ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। वैसे पाइल्स दो तरह की होती है, एक बाहरी पाइल्स होती है, एक भीतरी पाइल्स होती है। जो एक्सटर्नल पाइल्स में बाहरी मसे निकल आते हैं, इंटरनल पाइल्स में मसे अंदरूनी दिखते नहीं हैं लेकिन रहते हैं। इस तरह दो तरह की पाइल्स होती है। एक पाइल्स वो भी होती है जो ब्लीडिंग जिससे होती है, उसको ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। दूसरी पाइल्स वो होती है जिनमें ब्लीडिंग के पहले तक सूजन की स्थिति बनी रहती है, उसको नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। इसी पाइल्स को हम लोग बादी बवासीर भी कहते हैं। जैसा कि मित्रों हमने बताया कि पाइल्स की समस्या गुदा द्वार में होने वाली समस्या है। रेक्टम में या एनल पार्ट में या गुदा द्वार में लगातार जलन, खुजली, सूजन और ब्लीडिंग की समस्या होती रहती है। यह समस्या बार बार होती है, बार बार ठीक होने के बाद फिर से भी हो जाती है। कभी इसमें इतना दर्द हो जाता है कि पेशेंट पॉटी जाने के लिए डरने लगता है। उसको पॉटी जाना एक बहुत ही बड़ा संकट उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह पॉटी जाने से डरने लगता है क्योंकि उसमें पॉटी जाने के बाद इतनी भीषण दर्द की अनुभूति होती है कि वह उस दर्द से कराए उठता है, दर्द से परेशान हो जाता है। पाइल्स की शुरुआत की बात अगर हम करें तो पाइल्स की शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से होती है। आज की भागम भाग भरी ज़िंदगी में जब व्यक्ति डे इन डे नाइट वर्क कर रहा है, उसका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। रूटीन डिस्टर्ब होने से उसकी जो प्रमुख दिक्कत होती है वो होती है पाचन क्रिया में। पाचन क्रिया में उसका कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। कॉन्स्टिपेशन लगातार अगर रहता है तो कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स की शुरुआत हो जाती है। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम हैं जिनमें कि पाइल्स की शुरुआत हो जाती है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पाइल्स हो जाती है, हैवी वेट लिफ्टिंग में भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है और कई ऐसी प्रॉब्लम जो कि अन्य अंगों की हैं जिनकी वजह से भी पाइल्स हो सकती है, जैसे लीवर की कोई प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर। उस समय भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। जब कोई खून पतला करने वाली दवा ले रहा हो उस समय ब्लीडिंग ईजिली हो जाती है। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है, आइए उसको देखते हैं। शुरुआती लक्षणों में कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन जब पाइल्स में सूजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है या पाइल्स बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं तो उस स्थिति में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। किसी किसी को ये दर्द हल्का मीठा खुजली जैसा होता है। दर्द के साथ जब और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वहाँ पे बर्निंग की समस्या हो जाती है। बर्निंग, स्वेलिंग और ब्लीडिंग ये महत्वपूर्ण
सिम्टम हैं जिनके आधार पर हम महसूस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हमें पाइल्स हुई है। पाइल्स को समझना बहुत ही ईजी है। जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं उनको छूकर भी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह गुदा द्वार या एनल ओरिफिस के बाहर की तरफ होते हैं। उनको व्यक्ति छूकर भी महसूस कर सकता है कि यह पाइल्स हैं। यह सेल्फ डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है, इसको व्यक्ति खुद ही डायग्नोस कर लेता है। पाइल्स की जानकारी करने के लिए कोई भी टेस्ट या किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। पाइल्स की समस्या को क्लियर करने के लिए प्रोक्टोस्कोपी की जाती है। प्रोक्टोस्कोपी करने से पाइल्स एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे उन उपायों की जिनके द्वारा हम पाइल्स की समस्या से सहज ही बच सकते हैं या इस बीमारी को होने से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें है कॉन्स्टिपेशन। अगर हम कॉन्स्टिपेशन ना होने दें या वो सारी प्रोसेस अपनाएं जिनसे कॉन्स्टिपेशन ना होता हो, तो हम पाइल्स से स्वतः ही बच सकते हैं। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, ज़्यादा पानी, ओवरनाइट ना ज़्यादा जागना, ना सुबह लेट उठना, रूटीन में जीवन जीना, ये सबसे महत्वपूर्ण है पाइल्स के रोगियों के लिए या पाइल्स से बचने के लिए। पाइल्स के रोगियों को चाहिए कि उनकी फाइब्रस रिच डाइट हो, उनकी डाइट में सलाद की मात्रा काफ़ी हो। उन सारी चीज़ों को पाइल्स के रोगी अवॉइड करें जो चीज़ें हाथ पे लेने पर चिपचिपी महसूस होती हों, जैसे भिंडी है, चावल है, उड़द की दाल है और बाकी ऐसी चीज़ें जैसे घुइयाँ है, केला है, उनको जितना हो सके अवॉइड करें। इससे पाइल्स की समस्या हल होने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आंतों में पहुंच के चिपकती हैं और कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं। अगर ये चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हल हो जाएगी, जिससे पाइल्स के बढ़ने की संभावना भी कम होती जाएगी। कुछ और समस्याएं हैं जिनकी वजह से पाइल्स ईज़िली हो जाता है, जैसे लगातार बैठे रहने की आदत या लगातार बैठे रहने का कोई भी ऐसा काम। जैसे कई सारे लोग हैं ऐसे जॉब करते हैं जो लगातार सिटिंग वाले हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो लगातार ना बैठें, कुछ ही घंटों में थोड़ा उठ के टहल लें। टहलने से जो ब्लड का कंजेशन है, जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जो मलद्वार में कंजेशन इकट्ठा हो रहा है, वो ब्लड का कंजेशन डिस्पोज हो जाए, जिससे पाइल्स में स्वेलिंग की समस्या नहीं हो पाएगी। इसके अलावा डाइट के साथ साथ पानी की अत्यधिक मात्रा लेने से कॉन्स्टिपेशन ईजी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाता है, इसलिए पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा लें। अब हम बात करेंगे उन सारी होम्योपैथिक दवाइयों की जो आपके लिए पाइल्स हो जाने पर इफ़ेक्टिव हैं, आपको पाइल्स से बचा लेंगी या आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को हल कर देंगी। तो आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एस्कुलस हिप की। एस्कुलस हिप दवा बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स में आती है। ये पाइल्स को जड़ से ठीक करने की ताकत रखती है। पाइल्स की प्रॉब्लम में जब पेशेंट्स को कमर दर्द भी हो रहा हो, साथ में उसके लिए इचिंग, स्वेलिंग और बर्निंग की समस्या ज़्यादा है, उस टाइम यह एस्कुलस हिप दवा लें। बहुत ही लाभकारी दवा है, इससे उनकी समस्या हल हो जाएगी। अगली दवा हम बताएंगे एलोज़। एलोज़ भी बहुत अच्छी दवा है। ये पेशेंट्स को तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब पेशेंट ओल्ड एज का हो, जब पाइल्स की जो स्थिति है वो काफ़ी स्वेलिंग हो गई है उसमें और उसकी ग्रोथ काफ़ी होने के बाद वो ऐसी महसूस होती है जैसे कि अंगूर का गुच्छा। ओल्ड एज के लोग के लिए ये दवा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड एज के सिम्टम्स को, ओल्ड एज की कंडीशन को अगर अपन गौर कर रहे हैं तो एलोज़ बेस्ट मेडिसिन है। अगली दवा नाइट्रिक एसिड है। जब पेशेंट ऐसा महसूस करे कि उसकी पॉटी के रास्ते में, उसके एनस में, उसके गुदा में कई सारे कांटे से लगे हैं या कई सारे डंठल ठुसे हुए हों, फंसे हुए हों, ऐसी स्थिति में नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करती है। ये बहुत ही अच्छी दवा है। पल्सटिला काफ़ी अच्छी दवा है उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट हैं। जब प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है उस टाइम पर पल्सटिला दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन के रूप में पेशेंट्स के लिए दी जाती है। ये काफ़ी अच्छी दवा है और ख़ास तौर से प्रेग्नेंट लेडी के कॉन्स्टिपेशन में रामबाण जैसा असर करती है। काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है। नक्स वोम का ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी दवा है जो डे इन डे आउट
वर्क करते हैं, जो लगातार अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लगातार व्यस्त रहने की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है और वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहने से, उन्हें कब्ज की शिकायत बना रहने से उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए नक्सवॉर्म का बहुत ही वेल इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है और मैक्सिमम पेशेंट होम्योपैथिक की नक्सवॉर्म का से ठीक होने वाले पेशेंट हैं। अगली होम्योपैथिक दवा सल्फ़र है। जब एनस के चारों तरफ रेडनेस हो, बर्निंग हो, सॉइलिंग हो, साथ में मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है खुजली। अगर साथ में इन लक्षणों के साथ में खुजली भी है तो आपकी इस समय की दवा वो बहुत ही ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होगी वो होगी सल्फ़र। सल्फ़र दवा भी पेशेंट्स को हर तरह की पाइल्स से रिलेटेड समस्या को हल करने की ताकत रखती है। सल्फ़र का उपयोग होम्योपैथी में पाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और तुरंत ही असर करने वाली दवा है। पाइल्स की प्रॉब्लम में ये दवा सबसे तेज़ी से असर करती है। अगर किसी को बार बार पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम में ब्लीडिंग भी होती है, तो होम्योपैथी में 3 तरह के जो मदर टिंचर हैं उन मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसमें तीनों मदर टिंचर जिसका मैं आगे नाम बता रहा हूँ उनकी 15-15 बूंद मात्रा दिन में 4 बार लेने से हर तरह की पाइल्स से संबंधित ब्लीडिंग में पूर्ण रूप से आराम आ जाता है। ये मदर टिंचर्स हैं, फर्स्ट हेमामेलिस क्यू, सेकंड कॉलिन्सोनिया क्यू, थर्ड एस्कुलस हिप। इन तीनों मदर टिंचर्स की इक्वल अमाउंट में 30-30 ml वाली शीशी लेके इन तीनों को एक साथ मिक्स करके बड़ी शीशी में और इसकी 15 ड्रॉप्स 4 बार लेने से हर तरह की पाइल्स से रिलेटेड ब्लीडिंग में पूर्ण आराम मिल जाता है। मेडिकेटेड या जनरल कॉस्मेटिक्स यूज़ वाली क्रीम्स को भी रेक्टम या एनस में अप्लाई करने से पाइल्स की प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ तुरंत आराम ज़रूर मिल जाता है। ये वार्म वाटर बाथ में पेशेंट्स को एक तसला भर गुनगुने पानी में थोड़ी सी मात्रा में डिटॉल मिला के लगभग आधा घंटे तक बैठना पड़ता है। इससे उसके अंदर सिकाई होने से उसको दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है। सारे पेशेंट्स को एक एडवाइस करूँगा, ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद अगर परहेज मेंटेन ना किया जाए तो रिकरेंट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, अपने परहेज में लगातार रूटीन बनाएं, उस परहेज को फॉलो करें, अन्यथा ये प्रॉब्लम रिलैप्स हो जाती है। रिलैप्स ना हो इसलिए अपने रूटीन में अडिग रहें। जो प्रॉब्लम से रिलेटेड बचाव की बातें बताई गई हैं उन्हें बचाएं जिससे आप स्वस्थ रहें। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं जिससे हम आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइडिया बता सकें।